नमस्कार। हॉराइजन हिंद के लाइव फेसबुक पेज पर इस वक्त मैं रूपेंद्र अपने साथी कैमरामैन नरेश गौड़ के साथ खड़ा हूं वार्ड 51 के इलाके में। आज मतदान का दिन है और सभी वार्डों में लगभग यहां 328 जो बूथ बना गए हैं, सबके ऊपर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने निकले हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ निर्दलियों के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के काउंटर लगे हुए हैं, जो मतदाताओं को पर्चियां देकर मतदान केंद्रों में भेज रहे हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर भाजपा की टेक्निक, जो डिजिटल मोदी जी ने जो बोला हुआ है कि किस तरह से जो है ना लोगों के पास में अगर मतदान की पर्चियां नहीं पहुंची है, तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि काउंटर के ऊपर ही मतदाताओं को पर्चियां काटकर और डिजिटलाइजेशन का जो प्रयोग है भाजपा का, वो देखिए किस तरह से दिया जा रहा है और ये पर्ची हाथों हाथ निकल कर दी जा रही है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके आ सकता है। जिसके पास में भी अगर वोटिंग की पर्ची नहीं पहुंची है तो वो यहाँ आकर अपना नाम पता बता सकता है और उसे हाथों हाथ वोटिंग की जो स्लिप है वो कंप्यूटर के साथ में निकाल के दी जा रही है। डिजिटल टेक्निक का ये अनोखा उदाहरण आपको यहाँ मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 51 से प्रत्याशी ब्रजलता हाड़ा जी के पति और शहर अध्यक्ष भाजपा के डॉक्टर प्रियशील हाड़ा जी। प्रियशील हाड़ा जी, क्या लग रहा है आपको रुझान इस वक्त अभी बच चुका है जो टाइम? लोगों में बहुत उत्साह है और सुबह से ही देखा जाए तो 8 बजे से पहले से ही लोगों ने लाइन लगा ली थी वोट देने के प्रति। तो लोगों में उत्साह लग रहा है, अपना अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए बहुत उत्साह से लोग लगे हुए हैं। वार्ड 51 में भी 4 बूथ पड़ते हैं और चारों पर अच्छी भारी संख्या में सुबह से मतदान हो रहा है। तो लग रहा है कि लोगों में बहुत जागरूकता है मतदान के प्रति। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस के अलावा यहाँ और कितने प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? भाजपा और कांग्रेस के अलावा 4 निर्दलीय प्रत्याशी हो रहे हैं इस वार्ड में जो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, सुनने में ऐसा आया कि हम लोगों ने अभी देखा वार्ड नंबर 48 है जो आपके नजदीकी पड़ता है, उसके अंदर कुछ एक राजनीतिक दल के लोगों द्वारा कुछ महिलाओं को बंधक बनाया गया था। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे भाजपा की ओर से? ये जानकारी मिली है और पता भी लगा है कि वहाँ वार्ड 48 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन्होंने लालच देकर महिलाओं को गुमराह करके अपने यहाँ बुला लिया था। 300 रुपए का लालच और खाने वगैरह का लालच देकर और कुछ और लालच देकर के उनको घर पे बुला लिया और उनको बाड़े में बंद करके रख लिया गया था। लगभग 300 या उससे कुछ ज्यादा महिलाएं वहाँ पर पता लगा, तो पुलिस भी पहुंची थी, हम लोग भी पहुंचे थे। तो उन महिलाओं को फिर जान करके वहाँ जबरदस्ती छुड़ाया गया था। इस बारे में जो चुनाव आयोग है वो क्या एक्शन लेगा और आप क्या कार्रवाई करेंगे? चुनाव आयोग को हमने ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत तो दर्ज करवा दी है और उम्मीद है कि वहाँ के जो प्रत्याशी है उसका नामांकन उसका खारिज होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा का मिशन 60 आपको कितना कामयाब लग रहा है? भाजपा का मिशन 60 हमें बहुत पूरा कामयाब लग रहा है। सभी लोगों में उत्साह, पूरे पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोर और शोर से जुटे हुए, तो 60 सीट लेकर के आएंगे ऐसा हमारे को। पर इस बार कांग्रेस के साथ साथ भाजपा में भी निर्दलीय काफी संख्या में उतरे हैं, ये डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? भाजपा में निर्दलीय उतरे हैं लेकिन इतनी संख्या में नहीं है जितना मतलब अपन कांग्रेस के कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने टिकट वितरण में देरी करी। अपना टिकट वितरण समय से हो गया था, तो निर्दलीय है क्योंकि सबकी अपेक्षा रहती है कि पार्टी से सिंबल मिले और वो पॉसिबल नहीं है कि सबको सिंबल मिले। तो थोड़े लोग तो नाराज होकर के पार्टी के विरोध में खड़े होते हैं, लेकिन पार्टी है और सबकी उसमें आस्था है तो सब आ जाएंगे वापस। क्या आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और भाजपा बोर्ड बनाएगी? बिल्कुल आश्वस्त है और भाजपा का इस निगम में दोबारा से बोर्ड बनेगा, ऐसी हमारी संभावना, शुभकामनाएं। तो ये है भाजपा शहर अध्यक्ष जो पूरी संभावना और विश्वास जता रहे हैं कि इस बार मिशन 60 भाजपा अपना पूरा करेगी और उसके साथ ही भाजपा का बोर्ड बनेगा निगम के अंदर और मेयर भी भाजपा को बनेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं और भी निर्दलीय काउंटर्स लगे हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का उनको यहाँ पर बुलाओ दीदी को। किस आप हो ना, आप निर्दलीय प्रत्याशी किसकी तरफ से खड़े, कौन किसका कर रहे हो आप? अनीता वकील का। अच्छा, क्या पोजीशन लग रही है आपको इस वक्त जो आप मतदाताओं का रुझान देख रहे हैं? भाई हम तो फर्स्ट नंबर पे मान के चल रहे हैं हमको। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है आपको? है 100%। आप ये किरण महेश्वरी जी का मेघवंशी जी का देख सकते हैं यहाँ पर, किस तरह का रुझान लग रहा है आपको? वोटिंग परसेंटेज अभी टाइम भी नहीं हुआ, दोपहर भी नहीं हुई पूरी। वोटिंग देने वाले अभी कम आ रहे हैं, यानी एंड में समय रहेगा, घंटे और पहले जब आएंगे वोटिंग देने वाली ज्यादा। क्या लग रहा है आपको कौन सीट निकाल सकता है? 4 निर्दलीय हैं, 2 राजनीतिक प्रत्याशी हैं। अभी तो देखा जाए तो वैसे बराबर ही चल रहा है, अभी एंड में मालूम पड़ेगा, अभी क्योंकि एंड में देने आएंगे। ठीक है, तो अभी मतदाता जो है वो घरों से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ जो बूथ लगाए गए हैं उनकी ओपिनियन ये है कि लोग दोपहर बाद खाना वाना खाकर ही घर से निकलेंगे और 5 बजे का जो मतदान का टाइम है उससे पहले बूथ के ऊपर काफी संख्या में मतदाताओं की भीड़ देखने को मिलेगी। इस वक्त हॉराइजन हिंद के लिए मैं रूपेंद्र शर्मा अपने कैमरामैन सहयोगी नरेश गौड़ के साथ।
एंड फिनिश 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 नीचे नीचे